नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो जो बच्चे 9th पास करके अब 10th में आ चुके हैं वे बड़े घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भैया सबने स्टार्ट कर दिया, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गई, स्कूल भी खुल गए, अब आप कब शुरू करेंगे। तो मैं उन्हें सबसे पहले बता दूं, इतनी ज्यादा घबराने और चिंता की कोई बात नहीं है भैया। 10th क्लास ही है और हर साल बच्चे पढ़ते हैं। शुरुआत में जो जोश तुम्हें लग रहा है या जो बाकी जगह तुम्हें दिखाया जा रहा है, अगर यही जोश साल भर बना रहे तो तारीफ की बात रहेगी, लेकिन बाद में ये जोश ठंडा पड़ने लगता है तो हम शांति से काम लेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि ऐसा लग रहा हो अगर किसी को कि भैया आप तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, चैनल पे ही कुछ नहीं दिख रहा, आप पता नहीं कब से आप शुरू करने वाले हैं। तो अगर कोई लंबे समय तक रहा हो ना, जैसे पांडवों का जो हुआ था ना वनवास काल, अज्ञातवास, उस समय ऐसा थोड़ी है कि वे निष्क्रिय हो गए थे, वे तैयारी कर रहे थे बड़े युद्ध की। तो ऐसा चल रहा है तैयारी अपने लेवल पे, तो सब कुछ होगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी कुछ बच्चों का मन था कि भैया कुछ तो बताओ क्या करें गर्मियों की छुट्टियों में। अभी तो अप्रैल में स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर मई है और जून में तो अपन स्टार्ट कर ही देंगे। तो अभी इन छुट्टियों में हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे काम जिन्हें आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको 10th के लिए साल भर फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये 5 जरूरी काम जो मैंने काफी सोच कर निकाले, ये आप अगर कर लेंगे तो आपकी 10th बहुत ही अच्छी निकलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम कौन सा है जो आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम है इंग्लिश ग्रामर। देखो इंग्लिश ग्रामर में नरेशन काफी पूछे जाते हैं, एरर वगैरह फाइंड करना, ये सब काफी पूछा जाता है। और भी चीजें तुम्हें पता ही होगा, अपने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस ना पता हो तो उसे निकाल कर देख लेना। वो चीजें बाद में नहीं हो पाती, बाद में इतना सारा प्रेशर रहता है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी, एसएसटी भी कवर करना है। फिर तुम सोचो कि अब मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर सुधारूं, तो वो उस टाइम नहीं सुधरती और उतने मार्क्स आपको खोना पड़ते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तो इंग्लिश ग्रामर पे आपको अभी वर्क कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर ये पहले ही करने का काम है। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको इन्हीं गर्मी की छुट्टियों में कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानियां ना आए। दूसरा जरूरी काम है मैथ्स के बेसिक्स। कुछ बच्चों के मैथ्स के कुछ बेसिक्स अच्छे नहीं होते तो उन्हें अभी सुधार लेना चाहिए, फिर नहीं सुधर पाएंगे। फिर जब चरम स्थिति पहुंचेगी, इस बार का पेपर सब देख ही चुके होंगे या उसके बारे में कम से कम रिव्यू तो सुन ही चुके होंगे किस तरह का आया था। तो सीबीएसई की मंशा आगे लेवल बढ़ाने की ही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे ही। तो जब उस लेवल पे पहुंचोगे और बेसिक अच्छा नहीं होगा तो तुमसे कुछ नहीं बन पाएगा। तो बेसिक्स अगर कुछ अच्छे नहीं है तो वो तुम्हें कर लेना चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा भैया कौन से बेसिक्स और कौन सी चीजें जो हमें 10th में काम में आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि चक्रपाणी ऑफलाइन क्लास में जो एक एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उस एंट्रेंस टेस्ट में जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जो भी सिलेबस है बस उतना आपको कर लेना है। चक्रपाणी एंट्रेंस टेस्ट करके वीडियो है, मतलब उसकी सिलेबस क्या है, एडमिशन, तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि जो वो सिलेबस बड़ा जरूरी है, उतना आपको आना ही चाहिए, तभी आपको 10th में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा है कि भैया बेसिक का आपने कह तो दिया लेकिन हम कहाँ से करें, हम कहीं से भी करते हैं तो यूट्यूब पे बिल्कुल या तो इतने शुरुआत से बताने लगते हैं कि ये लगता है कि ये तो हमें आता ही है, या फिर हाई चलता, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक ब्रिज कोर्स टाइप वीडियो बना देंगे जो 9th पास बच्चों को आना चाहिए, मैथ के इतने इतने बेसिक, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। 1 आध घंटे की ऐसी वीडियो में सारा कुछ बेसिक बता दिया जाएगा कि ये आपको आता है। तो देखते हैं अगर वो हो पाया तो आपको जल्दी आने वाले समय वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैथ्स के बेसिक्स ये दूसरा काम है जो आपको जरूरी है और करना ही चाहिए। तीसरी है हिंदी शुद्ध लेखन। कई लोगों की बड़ी परेशानी रहती है, बच्चा साइंस में तो बड़ा अच्छा है, टीचर बहुत तारीफ करते हैं, अरे वाह मैथ तो बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन परसेंट क्यों गिर जाती है, हिंदी अशुद्ध लिखता है। और हिंदी शुद्ध तुरंत तो लिखी नहीं जा सकती कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ गए अब तुम हिंदी सुधार लोगे। ये गर्मियों का समय वो हिंदी शुद्ध लेखन के लिए ठीक रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, डिक्टेशन जो लगेगा छोटी क्लास में इबारत इमला बोलते थे वो करवाना चाहिए, करना ही पड़ेगा। किसी बुक से, छोटे भाई बहन से, किसी से भी बुलवाओ और जो गलतियां उन्हें देखो, अभ्यास के द्वारा ही हो सकेगा और कोई तरीका इसका नहीं है। तो हिंदी शुद्ध लेखन, इस पे आपको इन समर वेकेशंस में काम करना ही चाहिए। तो ये तीसरा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम हो गया। चौथा इंग्लिश बुक रीडिंग। इंग्लिश की बुक रीडिंग अभी से कर लेना चाहिए। बाद में क्या होता है कि बुक रीडिंग चलती है, उसमें जो स्टोरीज है उनमें तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसके जो वर्ड्स रहते बीच बीच में वे याद ही नहीं होते, की वर्ड्स जो रहते। तो अभी से अगर बुक रीडिंग कर लोगे और वो वर्ड्स अभी से तुम एक जगह डायरी पे कहीं लिख लोगे और उन्हें याद कर लोगे तो बाद में इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंग्लिश की बुक रीडिंग करके उसमें जो वर्ड्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं वो आपको पहले से छांट लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए, ताकि जब साल भर इंग्लिश चलेगी तो वो वर्ड्स जब आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने अपने वनवास काल यानी अज्ञातवास में पहले ही कर चुके हैं। तो वो तुम्हें कर लेना चाहिए। ठीक है,
तो इसके बाद फिर आगे बढ़े, 5वां जरूरी काम एसएसटी इंटरेस्ट हुक्स। कई लोगों को लग रहा है ये क्या है एसएसटी इंटरेस्ट हुक। हुक का मतलब होता है जो हमें रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग चीजों को बनाए। तो वो कैसे एसएसटी इंटरेस्ट हुक का मतलब, एक बार सिलेबस देखो, बुक्स देखो, उसमें आपको चैप्टर के नाम से कम ये तो पता चल ही जाता है कि किस समय की या कब की बात है। हिस्ट्री है जैसे, या पॉलिटी में भी उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लो, या अपने बड़ों से उस बारे में कोई चर्चा किया करे। वीडियोस देखोगे, उससे रिलेटेड कोई मूवी हो तो वो मूवी देख लो, ताकि जब साल में वो बाद में जब वो एसएसटी पढ़ाया जाएगा तो लगेगा, याद आएगी वो, अरे वो मूवी देखी थी, अरे वो हमने एक वीडियो देखी थी उसमें बताया। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना नहीं, बाद में कितनी भी इंटरेस्टिंग चीज हो बोरिंग लगेगी, क्योंकि जब एसएसटी पढ़ रहे होगे तो लगेगा कि अरे ये साइंस में तो अभी मेरा वो छूट गया, मैथ में तो अभी ये नहीं आता, तो इंटरेस्ट उस टाइम नहीं आएगा। तो ये अभी अज्ञातवास का समय जो है ना, ये इसी काम के लिए होना चाहिए कि एसएसटी में जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड तुम इंटरेस्ट क्रिएट करो, जो कि होगा अच्छी अच्छी वीडियोस जो काफ़ी यूट्यूबर बनाते हो वो वीडियोस देखना, या फिर जो उससे रिलेटेड कोई मूवीज देखना, ऐसा काम तुम कर सकते हो ताकि उसमें तुम्हें इंटरेस्ट पैदा हो सके। तो ये 5 जरूरी काम है जो तुम्हें कर लेना चाहिए इन गर्मियों की छुट्टियों में। और सबसे पहली और जरूरी बात है, तुम किसी से भी पूछ लेना, या जो टॉपर्स रहते हैं जो शुरुआत से बहुत टेंशन लेके एकदम घबराया हुआ सा रहेगा, वो कभी अच्छा तो नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह की चिंता विंताएं तो मत करो कि कब शुरू होगा और क्या होगा, हो जाएगा। जब मुझ पर भरोसा रखते हो तो अपन समय से सब कुछ बढ़िया कर ही लेंगे। तो ज़्यादा चिंता की और घबराहट की बात नहीं, एकदम आनंद के साथ हम बहुत अच्छी नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे जून से। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, इन 5 चीज़ों पर जरूर वर्क करिए। ठीक है, मिलते हैं आगे की वीडियोस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।